नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो दोस्तों यह लिखेंगे आयकर अधिकारी को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्तों यह अंतस्थ व्यंजन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं वर्णमाला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, ऊष्म वर्ण है। तो दोस्तों ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? शा, सा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा स्वर संधि का प्रकार है? अभ्यारण स्वर संधि का प्रकार है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 6, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में से कौन सा समास समाहित है? दोस्तों बताइए हाथों हाथ में कौन सा समास है? इसमें अव्ययभाव समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, अपनी सरकार बन गई, रेखांकित शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए दोस्तों सरकार में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्दों के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों सरकार में कौन सा उपसर्ग है? इसमें सर उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, वाह बहुत अच्छा किया, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो बताइए दोस्तों रेखांकित शब्द कौन सा है? वाह। तो इसमें किस प्रकार का अव्यय है? तो दोस्तों वाह में अव्यय है हर्षवर्धक अव्यय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, अमी के तत्सम रूप को पहचानिए। तो दोस्तों अमी का तत्सम रूप क्या होता है? अमृत होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो दोस्तों आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अक्षर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा होता है दोस्तों? जो संस्कृत भाषा से डायरेक्टली दिए जाते हैं, ठीक है, वो तत्सम कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा तत्सम शब्द है? गोधूम। गोधूम दोस्तों तत्सम शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द विदेशी है? कलेक्टर। कलेक्टर दोस्तों विदेशी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा भाववाचक संज्ञा है? देखिए खटास, बचपन और दया तीनों भाववाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। तो बताइए दोस्तों रेखांकित पद क्या है? आप। और आप क्या होता है दोस्तों? आप सर्वनाम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों क्रोधी शब्द विशेषण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। तो दोस्तों बताइए ये जल्दी से क्या है? देखिए दोस्तों बताइए जल्दी से क्या है? जल्दी से दोस्तों है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जल्दी से पकड़ लिया, ठीक है। लपक कर क्या है? ये क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है जल्दी से, ठीक है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? यह है क्रिया विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों उसने कटोरा भर दूध पिया, अव्यय शब्द कौन सा है? भर, ठीक है। भर शब्द अव्यय है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो बताइए दोस्तों कौन सा पद विकृत नहीं होता? अव्यय दोस्तों पद विकृत नहीं होता, जो क्या त्यों लिखा जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, कमल सरोवर में खिलता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए दोस्तों कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों शतदल ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। बाकी सोमरस, रसाल और अम्बु ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, आप में बड़ा आकर्षण है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो दोस्तों रेखांकित शब्द कौन सा है? आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा?
बताइए दोस्तों, आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी जोड़ी सही है? धन, धना, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द होगा हितैषी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। घर के भीतर कुआं है, रेखांकित शब्द क्या है? तो बताइए दोस्तों, घर के भीतर कुआं है, ठीक है, भीतर, रेखांकित शब्द भीतर है। तो दोस्तों भीतर क्या है? ये भीतर है दोस्तों संबंध बोधक शब्द। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। भारत ने विश्व कप नहीं जीता। तो दोस्तों रेखांकित शब्द में परसर्ग है, तो रेखांकित शब्द क्या है? ने। और ने का परसर्ग क्या है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका परसर्ग है कर्ता, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता का आता नहीं, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता इसका परसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। परसर्ग दोस्तों किसे कहते हैं? कारक को कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, मैं का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा हम चलते थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। श्याम को पुस्तक पढ़नी है या किस वाच्य में है? तो बताइए दोस्तों, श्याम को पुस्तक पढ़नी है या कृतवाच्य में है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो बताइए दोस्तों, कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ये वाक्य है? यह है दोस्तों संयुक्त वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। बुखार में चावल नहीं खाने चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो दोस्तों वाक्य का कौन सा प्रकार है? यह निषेधात्मक वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में त्रुटि है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी त्रुटि है? देखिए, अपने अपने किताबें नहीं होता, अपनी अपनी किताबें होता है, ठीक है। तो किस वाक्य में त्रुटि है? किस सब उसमें पार्ट में? ऑप्शन संख्या ए में। अपने अपने किताबें नहीं होता, अपनी अपनी किताबें होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। अंग्रेजी में कॉमा को हिंदी में किस चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजी में जो कॉमा लगाते हैं, ठीक है, ये कॉमा लगाते हैं इस तरह, ठीक है, किस तरह? इस तरह। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्प विराम बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? तो दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है या लाघव चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो दोस्तों औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों निपट मूर्ख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो दोस्तों इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? असूर्यपश्या। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। क्वेश्चन संख्या 37 क्या है? दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी कौन से हैं? तो बताइए दोस्तों, उत्कंठा के समानार्थी कौन से? उत्सुकता और अभिलाषा, ये उत्कंठा के समानार्थी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? दोस्तों यह छत्तीसगढ़ी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, या पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो दोस्तों सिंधी भाषा का संबंध है प्राचंड भाषा से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41।
अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। इंडिया हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद लिखिए। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43 से 46 तक। देखिए दोस्तों यह हिंदी का एक गद्यांश दिया है, आप लोग इसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गद्यांश क्या है? प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारियों की भीड़ उत्पन्न कर रही थी। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार के कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत की नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि दोस्तों क्या हो सके? ताकि शिक्षित को रोजगार मिल सके। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। तो दोस्तों किस पे ध्यान देती थी? विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों किस पर प्रेरित किया जाता है? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों क्या प्रमुख केंद्र था? भारत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यह है नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। साकेत किसकी रचना करती है? तो दोस्तों यह रचना करती है, बताइए दोस्तों साकेत किसकी है? यह रचना करती है, बताइए, मैथिली शरण गुप्त की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। इनमें से कौन छायावाद के रचनाकार नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन से छायावाद के रचनाकार नहीं है? दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी या छायावाद के रचनाकार नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों यह किया है गारसा द तासी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप है सब पे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।